दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की कट ऑफ मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। फर्स्ट है रो स्कोर, यानी कि आपका एग्जाम के अंदर क्या स्कोर बन रहा है, एंड सेकंड है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आपको नॉर्मलाइजेशन का शिफ्ट वाइज कितना बेनिफिट मिला है। और इन्हीं दोनों फैक्टर के ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर डिपेंड करती है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अब हो सकता है कि किसी बच्चे के जो नंबर है वो 180 नंबर यहाँ पर बन रहे हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फायदा उसको मान लो 30 नंबर का मिल जाता है शिफ्ट वाइज, तो यहाँ पर उसके जो मार्क्स टोटल बन जाते हैं वो बन जाते हैं 210। तो यहाँ पर कट ऑफ अगर जाती है 200 नंबर या 205 नंबर, सो ऐसे में अगर 180 नंबर रो स्कोर उसके आए हैं तो शायद वो जो कट ऑफ है उसको क्लियर कभी नहीं कर पाता। बट नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से उसको जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिला उसकी हेल्प से उसने जो कट ऑफ है उसको यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से क्लियर कर दिया। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो यहां पर प्ले करने वाला है आपकी कट ऑफ के अंदर। अब यहां पर एक सवाल है बहुत सारे बच्चों का कि सर ये तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 180 थे और 30 नंबर का बेनिफिट हमें यहां पर मिल गया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 180 थे और -5 नंबर का या -10 नंबर का जो है वो रिवर्स भी हमें कर दिया जाए कि हमारे नंबर 180 से 170 हो जाए। तो अब ये जो सवाल है ये तो बिल्कुल जायज है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये तो है नहीं कि आपको जो बेनिफिट है वो ही दिया जाए, हो सकता है आपके नंबर जो हैं वो भी कम कर दिए जाएं। तो क्या ऐसे में आपके जो नंबर हैं यूपी पुलिस का जो रो स्कोर बन रहा है, क्या उसमें से भी आपके जो नंबर हैं वो भी कम हो सकते हैं? इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो दोस्तों देखिए, अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं, कुछ सालों पहले की बात करूं, तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला काम करता था ना वो इस तरीके से काम करता था कि आपके जो मार्क्स थे वो माइनस भी हो जाते थे, ठीक है, और प्लस भी आपके जो है वो यहाँ पर हो जाते थे। मतलब दोनों तरह का जो खेल है ना वो यहाँ पर खेला जाता था। जैसे कि अगर मोस्टली मैं सीजीएल वगैरह की बात करूँ, पीछे के अगर आप देखोगे किसी के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो उसमें से पता लगता था उसके -5 हो गए, और किसी के प्लस होने होते थे तो यहाँ पर प्लस के 15 नंबर भी उनके हो जाते थे यहाँ पर, ठीक है। सो प्लस माइनस दोनों का खेल चलता था। लेकिन जैसे जैसे फॉर्मूला जो है वो आगे बढ़ता रहा, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते गए। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं सालों की, ईयर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो अभी आपको जो नॉर्मलाइजेशन का जो देखने को मिल रहा है ना फॉर्मूला, वो आपको प्लस वाला ही फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी जो माइनस है वो बहुत कम किए जाते हैं, किसी एग्जाम में किया जाता होगा तो, बट मोस्टली जो है वो आपके नंबर एड अप होते हैं, आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं शिफ्ट वाइज। अगर आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड थी। अब यहां पर देखिए नॉर्मलाइजेशन है ना दो तरीके से काम करता है। एक यहां पर काम करता है या तो नंबर को माइनस कर दो, ठीक है, या फिर नंबर को प्लस यहां पर कर दो। अब आपके पास एक फॉर्मूला ये बनता है कि मान लो एक शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे के 180 नंबर आए, ठीक है, अब दूसरी शिफ्ट में किसी बच्चे के सेम जो है जो आया और यहां पर उसके नंबर आ गए 200। अब आपके पास दो फॉर्मूले बनते हैं या दो चॉइस आपके पास हैं, या तो आप इसको 20 इसमें ऐड कर दो या फिर आप इसके अंदर से 20 जो है वो माइनस कर दो। ये दोनों तरीके यहां पर आपके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनस करके चल रहे हो तो जितनी भी शिफ्ट के अंदर आपके नंबर हाई गए हैं उन सब के अंदर आपको यहां पर माइनस करो सबके अंदर, ताकि वो इनके इक्विवेलेंट आ जाए, ठीक है। या फिर आप जिन भी शिफ्ट जो है हार्ड गई थी और इजी के मुकाबले उनके अंदर आप एड अप कर दो और यहां से आपके जो है वो इजी वालों के बराबर आ जाएंगे। अब यहां पर इजी क्या रहेगा सॉल्यूशन, आप ये देखिए ये फॉर्मूला क्यों एड अप करा, क्योंकि इजी शिफ्ट जो आएगी, इजी शिफ्ट है वो होती है ज्यादा, ठीक है। मान लो ज्यादा इजी शिफ्ट है, लेकिन जो बहुत ज्यादा बल्कि हार्ड जो शिफ्ट आती है वो आपको बहुत कम शिफ्ट देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, आपको आपकी 3 शिफ्ट में हो रहा है तो आपको वहां पर एक शिफ्ट निकलेगी, 2 शिफ्ट आपकी नॉर्मल मॉडरेट या इजी रहेंगी। सो ऐसे में हार्ड शिफ्ट को आइडेंटिफाई करके उनके नंबर को बूस्ट करना ईजी रहता है। सो आपके जो नंबर है वो एडअप यहां पर होते हैं। तो इस बार भी या फिर जो अदर आप आगे आने वाले साल देखोगे उनके अंदर भी आपको जो नंबर है वो माइनस के ना दिख के सिर्फ प्लस के आपके नंबर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सो आपका जो स्कोर कार्ड आएगा, जब आपका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर आप देखोगे कि आपका जो रो स्कोर बन रहा था उससे आपके नंबर बढ़े ही हैं, कम आपके नहीं होंगे। चाहे फिर वो नंबर पॉइंट्स के अंदर बढ़ो, चाहे एक नंबर बढ़ो, या फिर जो आपका नंबर है वो आपके 10 बढ़ो, 20 बढ़ो, 30 बढ़ो, या फिर वो 50, 100 जितने भी बढ़ो, लेकिन आपके जो नंबर हैं वो ऐड होके आएंगे, माइनस होके एक भी बच्चे का स्कोर कार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो रो स्कोर है वो सिर्फ आपका बेस है,
ठीक है, देखो यहाँ पर मैं अगर बोलता हूँ कि एक ये फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर जो ये फ्लैग लगा हुआ है ना, इसके नीचे कुछ क्या बनी हुई है भाई, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीढ़ियाँ जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आपको झंडे तक पहुंचना है। और ये जो झंडा है ना, ये आपका है कट ऑफ। झंडा क्या है, कट ऑफ आपका, ठीक है। अब रो स्कोर क्या है, अब आप देखिएगा रो स्कोर क्या है। अब रो स्कोर जो है ना वो दो तरीके से काम करता है आपका, ठीक है। एक रो स्कोर होता है आपका ओनली बेस, ठीक है। एक रो स्कोर आपका होता है बेस प्लस टॉप आपका। अब बेस प्लस टॉप का क्या मतलब है, अब बेस प्लस टॉप का मतलब ये है कि मान लो किसी बच्चे के नंबर ही इतने अच्छे आए हैं, रो स्कोर इतना अच्छा बन रहा है कि वो डायरेक्ट रो स्कोर के बेस पर ही आपका जो है कट ऑफ को क्लियर कर लेगा। तो उसका जो रो स्कोर है ना, वो क्या हो गया कि वो ही रो स्कोर आपको टॉप तक ले जाएगा, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है, जो अपने रो स्कोर के बेस के ऊपर ही सब जगह पहुंच जाए। मेन क्या है, रो स्कोर है, वो क्या है, बेस है। यानी कि आप या तो इस पैडी के ऊपर जा सकते हो रो स्कोर से, या फिर इस पैडी पर, या फिर इस पैडी के ऊपर जा सकते हो, बट आप कट ऑफ के पास या झंडे के पास नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में जो नॉर्मलाइजेशन है, जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। यहां पर आपका क्या हो गया, रो प्लस नॉर्मलाइजेशन, रो प्लस नॉर्मलाइजेशन, रो प्लस नॉर्मलाइजेशन, और वो आपको कट ऑफ यहां पर क्लियर करवा देगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा ये चीज अभी आपको नहीं पता है। ये चीज किसी को नहीं पता है कि आप इस पैडी तक पहुंचोगे, इस पैडी तक नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से यहां तक, यहां तक, यहां तक, या फिर आप इस झंडे तक यानी कि कट ऑफ तक पहुंचोगे। तो ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल गुप्त है, ये बिल्कुल ही एक तरह से हिडन है, इसके बारे में कोई भी जो है वो यहां पर नहीं बता सकता है। तो आप क्या बता सकते हो, आप रो स्कोर बता सकते हो कि भाई आपका अगर 95 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि 190 नंबर आपके बन रहे हैं, मान लो सपोज, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो आप यहां पर 190 को बेस मानकर आप ये मान सकते हो कि भाई 190 तो मेरा नंबर है, ठीक है। मेरी कट ऑफ अगर मेरे को 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, ठीक है, तो मैं कट ऑफ को क्लियर कर लूंगा। 190 अदर कैटेगरी के अंदर है तो आपको लगता है कि मेरे को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तो यहां पर मैं जो है झंडे तक पहुंच जाऊंगा, कट ऑफ को क्लियर कर लूंगा। तो अगर आपके रो स्कोर इस लेवल के बन रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से अगर मैं पहुंच जाऊंगा झंडे तक, तो आपको 100% जो है अपने आगे की तैयारी यहां पर करनी चाहिए। और अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं हर बार प्रीवियस ईयर का देता हूं, जहां पर 90 क्वेश्चंस के ऊपर, 90 क्वेश्चंस के ऊपर जो है नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से 225 का जो झंडा है वो फतेह कर लिया था लोगों ने। और ये जब आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिनके भी गांव में शहर में लोग जुड़े हुए हैं वो ये बता देंगे कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत सहायता करता है, बहुत हेल्पफुल रहता है टॉप तक पहुंचने के लिए, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। आप कह सकते हो नॉर्मलाइजेशन आपके लिए लिफ्ट का काम करता है, ठीक है। आप सीढ़ियों से जा रहे हो, 10वें मंजिल तक जाना है, क्या पता आप 5 मंजिल चढ़ पाओगे, 6 चढ़ पाओगे, थक जाओगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की हेल्प मिल गई तो आप डायरेक्ट लिफ्ट का बटन दबाते हैं टॉप पर, यानी कि अपनी कट ऑफ तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपको यकीन रखना है अपने रो स्कोर के ऊपर। अगर आपके 190 185 के आसपास अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं आपके, आराम से 180 भी अगर आपके बन रहे हैं, तो भी आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा अगर आपको मिल गया तो आप उसकी मदद से बहुत जल्दी टॉप के ऊपर पहुंच जाओगे। टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंचकर कट ऑफ जो है उसको भी क्लियर आप यहां पर कर लोगे, और इवन फाइनल कट ऑफ को भी आप जो है क्लियर यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो दो बड़े सवाल यहां पर आपके क्लियर हो गए, एक तो नेगेटिव नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में, सेकंड रो स्कोर अगर आपका 180 190 बन रहा है तो अच्छे से आप अपनी आगे की तैयारी जारी रखो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई नहीं बता सकता। हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए, नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाए और आप जो है फाइनल कट ऑफ को भी क्लियर कर जाए और बाकी कट ऑफ को भी क्लियर कर जाए। और अगर आप इस भ्रम में बैठे रहे कि मेरे 180 190 हैं, मेरा तो नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन की मदद से आपका हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो लॉस है वो सहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।